हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। इससे प्रीवियस मैंने 3 वीडियोस जो है मॉडर्न हिस्ट्री 500 क्वेश्चन सीरीज की डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पे जाइए और उसे प्लीज देखिएगा, क्योंकि उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए वो भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू दिस वीडियो। ठीक है। तो इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। जब माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हुआ था तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, फिर थोड़ी एक्स्ट्रा न्यूज देखते हैं। इसका आंसर क्या है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। ठीक है। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ था। और अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन थे। ए ओ ह्यूमे। कौन थे। ए ओ ह्यूमे। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। किस एक्ट के अंदर आता है ये। तो इसका एक्ट क्या होगा। 1935। ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिक्लेयर एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम द एवरी आई। अल्टीमेट एम किसका था कि वो लोगों के आंखों से आंसू बिल्कुल पोंछ दें। ठीक है। उनकी जो वरीज हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इरेडिकेट कर दें। ये किसका स्टेटमेंट था। ये किसका एम था। तो इसका आंसर क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Now moving to next question. Mahatma Gandhi's remark, a post-dated check on a crumbled bank is regarded the proposal of। महात्मा गांधी जी का ये रिमार्क था, a post-dated check on a crumbled bank is regarded the proposal of। तो महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट था, post-dated check on a crumbled bank, ये किसके प्रपोजल पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्रिप्स मिशन क्या था कि 1942 की बात है, जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। उन्होंने क्या क्या लेके आए थे। वो क्या मिशन लेके आए थे। उन्होंने इंडियंस को का सपोर्ट पाने के लिए क्या बोला था कि हम मुस्लिमों के इलेक्शन अलग कराएंगे, इंडियंस के अलग कराएंगे, और इंडियंस के साथ एग्रीमेंट भी साइन करने को तैयार थे। बट कुछ डिस्क्रिपेंसी के चक्कर में महात्मा गांधी जी समझ गए कि ये इन लोग की एक चाल है। तो महात्मा गांधी जी ने तुरंत ही इस मिशन को मना कर दिया, इस स्टेटमेंट को मना कर दिया, क्रिप्स का जो प्रपोजल थे उसको मना कर दिया, और बोले कि अपोज डेट चेक ऑन द क्रम्बल्ड बैंक। उन्होंने उनका ये रिमार्क था उस समय। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने क्या चीज सस्पेंड कर दी थी। इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि उस समय यही चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइनल अरेंजमेंट फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस वर वर्क आउट बाय द। फाइनल अरेंजमेंट इंडिया के इंडिपेंडेंस वर्क आउट बाय द। इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन कब स्टेब्लिश किया गया था। ये बात है 1945 की, जब बात चल रही थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जी जो है, उन्होंने कहा मुस्लिम्स, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इसको।
कैबिनेट मिशन को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मुस्लिम के लिए अलग काउंसिल होनी चाहिए। मुस्लिम जो है वो हिंदू का हिस्सा नहीं रह सकते, उनके लिए एक अलग से काउंसिल बननी चाहिए, उनके इलेक्शन अलग होने चाहिए। तो उन्होंने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन कब का है? 1945 का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे द डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे बाय द यूएनओ? कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे को डिक्लेयर किया था। सो ये डे कौन सा है? ये है 2 अक्टूबर। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। अच्छा, अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी जी अपना जन्म दिवस किसके साथ शेयर करते हैं, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा, अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे, तो वो हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे? पोरबंदर में, गुजरात में पोरबंदर जगह है वहां पे। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड? जवाहरलाल नेहरू कौन से न्यूज़पेपर के द्वारा एसोसिएट थे? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी नेशनल हेराल्ड। ऑप्शन नंबर डी, नेशनल हेराल्ड। ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय? डायरकी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कब एस्टेब्लिश की गई थी? सो इसका आंसर क्या होगा? एक्ट ऑफ 1919। क्या आंसर होगा? एक्ट ऑफ 1919। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब 1919 की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेक्रे। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जहां पर कहीं काफी संख्या में लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जहां पे महिलाएं, बच्चे, बहुत सारे जने मारे गए थे, क्योंकि हर जगह से उन्होंने किवाड़े, जो दरवाजे थे वो बंद करवा दिए थे पार्क के, तो लोग निकल भी नहीं पाए और वो वहीं मर गए। और कुछ लोग तो कुएं में कूद के ही अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा गोलियों से मरने से अच्छा है कुएं में गिर गए, तो वो उनकी दम घुटने से ही जान चली गई। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हेराल्ड? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ रावी? कौन सी डेट को जवाहरलाल नेहरू ने ट्राई कलर नेशनल फ्लैग को फहराया था रावी नदी के तट पर? तो कौन सी डेट थी वो? डेट थी 31 दिसंबर 1929। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप मार्क करके अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक आ नेशन इन द मेकिंग? किसने ये बुक आ नेशन इन द मेकिंग लिखी थी? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? पूर्ण स्वराज 1929, मैटाइडम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सरदार भगत सिंह 1931, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1938, या शिमला कॉन्फ्रेंस 1945? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पूर्ण स्वराज जो है वो 1929 में ही हुआ था। अगर हम सरदार भगत सिंह की मृत्यु की बात करें, उनका शरीर, उन्हें जो फांसी दी गई थी वो 1931 में दी गई थी। अगर हम बात करें कि शिमला कॉन्फ्रेंस वो 1945 में हुई थी।
पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन जो है वो 1934 में हुआ था। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was regarded the महात्मा गांधी as his political guru? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेनन मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, तभी वो पॉलिटिक्स में कूदे थे। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू एंड डाई? ठीक है, कौन सा मूवमेंट था जब महात्मा गांधी ने ये स्लोगन दिया था, या तो करो या मरो? सो कौन सा ये मूवमेंट था? खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? सो इसका आंसर क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था या तो करो या मरो। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? आप लोग इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी? पहला जो है वो किसानों का मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, वो कहाँ किया गया था? बंदोली, चंपारण, डांडी या वर्धा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। अच्छा, अगर हम दांडी मार्च की बात करें तो गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट की थी 72 फॉलोअर्स के द्वारा। किसके द्वारा? 72 फॉलोअर्स के द्वारा, 72 लोगों के द्वारा ये दांडी मार्च स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या नरेंद्र देव? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। During the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was the major women organizer of the underground activities in? कौन से फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अरुणा आसफ अली जो है वो मेजर मुख्य जो है फीमेल के रूप में, ऑर्गेनाइजर के रूप में आई थी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन? कौन सी एक्टिविटीज के दौरान? सो इसका आंसर क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि अरुणा आसफ अली जो है वो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आई थी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट के दौरान नहीं आई थी, बंदोली सत्याग्रह के दौरान भी नहीं आई थी। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Now moving to next question. Who was the Governor General of India during the launch of Civil Disobedient Movement? Civil Disobedient Movement के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चेम्सफोर्ड तो थे नहीं, रीडिंग्स भी नहीं थे। जब गांधी और इरविन जो एग्रीमेंट हुआ था तो उस समय कौन थे? सिविल डिसोबीडियंट भी उसी समय हुआ था, तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोगन इज द ट्रिब्यूट टू द सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस का कौन सा स्लोगन था? जय जवान जय किसान? ये नहीं था। ये किसका था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। वंदे मातरम? नहीं था। जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद? ये भी नहीं था। तो ये किसका था? जय हिंद इसका आंसर है। क्या आंसर है? जय हिंद। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। और आप लोग बताइएगा आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। ये पार्ट 4 है और इसमें भी जो मैंने क्वेश्चंस लिए ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको ऐसी क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हाई स्टडी चैनल को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ थंब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
और आपके पॉजिटिव एज़ वेल एज़ नेगेटिव फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और हाई स्टडी चैनल के जो टेलीग्राम है उसे भी जॉइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।